हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टीच विद अनन्या चैनल में। बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में सीटेड प्रीवियस ईयर सोशल साइंस का क्वेश्चन 2024 जुलाई सेशन का जितने भी सोशल साइंस से क्वेश्चन आए हुए हैं सारे डिस्कस करने वाली हूँ और उसका मैं व्याख्या भी करने वाली हूँ डिटेल से। चलिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। यदि आपको भारत के भौगोलिक नक्शे पर डेक्कन पठार को दिखाना हो तो वह किस रंग से प्रदर्शित होगा? इसका ऑप्शन है नारंगी, भूरी रंग, हरा, पीला। चलिए हम देखते हैं क्या होगा। डेक्कन पठार का आमतौर पर भूरे रंग से दर्शाया जाता है क्योंकि यह पठार है और उसमें मिट्टी तथा चट्टानें शामिल होती है। जो पठार होता है मिट्टी तथा चट्टानों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे भूरे रंग से दर्शाया जाता है। अतः जो हमारा आंसर है इसका बी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भूमि कटाव और संसाधन ह्रास को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? पहला है हमारा मल्चिंग, जैसे कि मेड़ बनाते हैं खेतों में ताकि जो मिट्टी है और दूसरी जगह नहीं जाए, कितना भी हवा आंधी तूफान आए तभी भी, तो उसे मल्चिंग कहते हैं। अति चराई, ज्यादा जो पौधे हैं जो जानवर हैं ज्यादा अति चराई करते हैं, ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करते हैं, उसे अति चराई कहते हैं। आदान प्रदान खेती, एक सीजन में खेती की जा रही है किसी दूसरे धान की, दूसरे सीजन में गेहूं की, तो उसे आदान प्रदान खेती कहते हैं। मतलब फसलों को बदल बदल करके बोना। अंतर फसलीकरण ये होता है कि जैसे कि दो पौधे के बीच में एक दूसरा पौधा लगाया जा रहा है तो उसे अंतर फसलीकरण कहते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि भूमि कटाव और संसाधन ह्रास को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो इसमें क्या होगा, अति चराई तो नहीं होगा क्योंकि ये संसाधन का ह्रास करता है, जबकि नियंत्रित करने के लिए किया जाए तो मल्चिंग हो जाएगा, आदान प्रदान खेती हो जाएगा और अंतः फसलीकरण हो जाएगा। तो जिसमें बी ऑप्शन नहीं है वहीं आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम विकल्प में किसमें बी नहीं है। तो ये बी, ए सी डी है, ये बी वाला ऑप्शन है हमारा सही विकल्प है क्योंकि इसका आंसर ए सी और डी है जो कि सही ऑप्शन है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला। इसका दिया गया है व्याख्या भी कि जो अति चराई है भूमि के कटाव को बढ़ाता है इसलिए शामिल नहीं किया जाता है। मल्चिंग, आदान प्रदान खेती और अंतः फसलीकरण मिट्टी संरक्षण के उपाय हैं, इसलिए सही उत्तर क्या है, बी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों ए और बी के बारे में सही विकल्प चुनें। दो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उसका सही विकल्प चुनना है। पृथ्वी की अक्ष पर घूमने की क्रिया को रोटेशन कहते हैं हम लोग। रोटेशन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस क्रिया को रोटेशन ही कहते हैं, सही है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो 33.5 के कोण पर अपने कक्षीय तल के साथ है। 33.5 नहीं होता है कोण, ये गलत ऑप्शन हो गया। इसका कोण कितना बनता है, 23.5 का बनता है, इसलिए ये गलत है। ए यानी कि सही है और जो बी है गलत है। तो हम देखते हैं केवल ए सही है, केवल बी सही, दोनों ए और बी सही है, दोनों ए और बी गलत है। ए क्या है यहाँ पे, ए सही है और बी गलत है। डी वाला जो ऑप्शन है क्या होगा, सही होगा कि ए सही है लेकिन जो बी है वो गलत है। उत्तर, इसलिए इसका उत्तर ए है। जो ए सही है, सिर्फ मतलब ये दिखलाना है हमको, सिर्फ उत्तर क्या है इसका, ए सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अकबर ने वतन जागीर किसे दी थी? सिखों, मराठों, सिसोदियों, राजपूतों, भारतीय मुसलमानों। तो सिसोदियों राजपूतों की जागीर दी थी। अकबर ने वतन जागीर सिसोदियों राजपूतों को दी थी, इसलिए जो उत्तर है सी है। परमाणुता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंपनी ने अपने सर्वोच्च अधिकार को नकारा था। कंपनी के हितों की रक्षा के लिए भारत अधिकार बढ़ाना उचित था, नकारा था तो ये तो गलत है। कंपनी के हितों की रक्षा के लिए अधिकार बढ़ाना उचित है। कंपनी के हित में हाँ जो हमारा अधिकार है बढ़ता है तो वो उचित है। ए क्या है, गलत है यहाँ पे, और जो बी है सही है। हम देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ए और बी दोनों सही हैं, जो कि सही तो नहीं है, ए हमारा गलत है, ए और बी दोनों गलत, ये भी नहीं है। ए सही है लेकिन बी गलत है।
बी गलत नहीं है क्योंकि बी हमारा सही है, तो ए गलत है लेकिन बी सही है। ये वाला डी वाला जो ऑप्शन है सही है। देखिए इसका व्याख्या क्या है। कंपनी ने अधिकार बढ़ाने का दावा किया था, इसलिए ए गलत है, बी सही है क्योंकि कंपनी ने अपनी सुरक्षा के लिए अधिकार बढ़ाए थे। इसलिए उत्तर जो डी है क्या है, सही ऑप्शन है। चलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं इसकी और भी सीरीज लाती रहूं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नीचे दी गई अवधारणाओं को उनके उदाहरणों से मिलाएं। उनका उदाहरण भी दिया गया है और यहाँ पे अवधारणा दिया गया है, जैसे कि भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह। तो इससे कॉलम 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे मैं मिला दी हूँ कि जो भेदभाव है, भेदभाव समान काम करने की अलग अलग जो वेतन दिया जाता है, ये हो जाएगा उसका। जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट से ही मिलेगा। जो दूसरा वाला असमानता है ये तीसरे वाले से मिलेगा। रूढ़िवादिता जो है दूसरे वाले से मिलेगा। पूर्वाग्रह जो है लड़कियों को खाना पकाने के लिए चौथा जो है चौथे से ही मिलेगा। दो कथनों ए और आर को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ग्रीनविच के पश्चिम के स्थान ग्रीनविच समय से पीछे है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम और फिर पूर्व से पश्चिम घूमती है। देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डी है ए सही है और आर गलत है। डी है ऑप्शन दोनों गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए जो है सही है। ए क्या है, सही है, क्योंकि ग्रीनविच के पश्चिम स्थान समय से पीछे होते हैं। जो ए ऑप्शन दिया गया हमारा वो सही है। ये जो ए वाला जो आपका दिया गया है कथन वो सही है। आर गलत है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम घूमती है। तो क्या है, आर गलत है। इसलिए जो सी ऑप्शन है सी होगा सही उत्तर हमारा। ये सही है और आर गलत है। सी जो ऑप्शन है सही है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हैं तो जब भी बैठिए आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिए, नोट करते जाइए। लिखने से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं। चट्टानों के प्रकार और उनकी उत्पत्ति मिलाइए। चट्टान दिया गया है और उनकी उत्पत्ति भी दिया गया है कि उनका उत्पत्ति कहाँ से होता है। आप लोग इसको मिलाइए। देखिए इग्नेस दिया यहाँ पे अग्नेय चट्टान, तलचट्टी चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान। इग्नेयस चट्टान क्या होता है, अधिक ताप और दबाव के तहत परिवर्तन। मिलाना है इसको तो पिघले हुए मैग्मा से बनती है। जो अग्नेय चट्टान है पिघले हुए मैग्मा से बनती है, यानी कि दूसरे से इसको मिलाना है। तलचट्टी चट्टान को किससे मिलाना है, तीसरे वाले से मिलाना है कि हवा और पानी के जमाव से बनता है। और मेटामॉर्फिक वाला जो है अधिक ताप और दबाव के तहत परिवर्तन से बनता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प होगा इसका ए वाला, मिला दिए हम, आप लिख लीजिएगा। पुरातत्वविद क्या करते हैं, ये प्राचीन इमारतों का अध्ययन करते हैं। इसका विकल्प दिया गया है। ये पुराने औजारों, सिक्कों और चित्रों का अध्ययन करते हैं। वे हड्डियों की खुदाई और अध्ययन करते हैं। उपरोक्त सभी। देखिए इसका व्याख्या दिया गया है। पुरातत्वविद इतिहास के साक्ष्यों के जमीन के नीचे खंडहरों को ढूंढते हैं। मतलब जितने भी जो इतिहास है उसको सब कुछ उसके बारे में जानकारी लेते हुए पुराने सिक्के, औजार, चित्र, इमारतों, यहाँ तक कि हड्डियों का विश्लेषण करके यह समझते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। इन सब का अध्ययन करके हम सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अतः जो ऑप्शन डी है वो सही है, सभी उसमें होगा। सारा ऑप्शन सही है उसमें, जितने भी ऑप्शन चारों दिए गए हैं ए बी सी डी, चारों ऑप्शन सही है। इसलिए जो डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी वो सही विकल्प है। सामाजिक विज्ञान की प्रोजेक्ट आधारित गतिविधि का स्वरूप कैसा होता है। विकल्प दिया गया है गतिविधि, रचनात्मक, सृजनात्मक, चित्रकला। चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं इसका। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड है, वे छात्र किसी विषय पर खोज करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं। यह एक गतिविधि आधारित तरीका है, यानी कि जो पहला है उसमें क्या है, ये सही है।
जो छात्रों की विषय की गहराई से समझा देता है। उदाहरण जल संकट पर पोस्टर बनाना या स्थानीय इतिहास पर सर्वे करना। जिससे उत्तर ए है जो सही है, क्योंकि इसे प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ गतिविधि दी जाती है बच्चों को और जो बच्चे हैं खुद से सीखते हैं। तो ये जो है उत्तर इसका ए सही है। छात्रों की समझ का पता लगाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछना, चर्चा कराना, छात्रों को श्रेणियों में बांटना और डी हो जाएगा ABC यानी कि तीनों। चलिए हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है यह जानना कि छात्रों ने कितना सीखा है। प्रश्न पूछने से उनके विचार सामने आते हैं। चर्चा में एक दूसरे से सीखते हैं। श्रेणीबद्ध करना शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि किस छात्र को कौन सी मदद चाहिए। इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ABC जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो डी हमारा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षक ने छात्रों को कक्षा के नियम स्वयं बनाने को कहा और सभी की सहमति से नियम लागू किए। यह किस अवधारणा को दर्शाता है? इसका विकल्प है दायित्व। जो शिक्षक है क्या कहता है कि खुद से अपने नियम बनाओ और सभी की सहमति लो तब लागू करो। यह किस अवधारणा को दर्शाता है? दायित्व, लोकतंत्र, भागीदारी, समाजवाद। इसका व्याख्या देखिए क्या दिया गया है। जब सभी लोग मिलकर नियम बनाते हैं और उन पर सहमति जताते हैं तो यह लोकतंत्र की एक जीवंत प्रक्रिया है। इसमें बच्चा को निर्णय लेने, बहस करने और सहमति बनाने का अवसर मिलता है, जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। तथा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो प्रश्न बनाए और सबकी सहमति ले। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन दिया गया है सामाजिक विज्ञान ने समस्याओं को हल करने के लिए अपनी शोध विधियां विकसित की हैं। इसका कारण क्या दिया गया है? क्योंकि वे प्राकृतिक विज्ञानों से अलग हैं, क्योंकि वे सामाजिक भावना से खुद को अलग रखने की कोशिश करते हैं। ए और दो इसका विकल्प दिया गया है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। इसका ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की अपनी पद्धतियां होती हैं, जैसे साक्षात्कार, सर्वे, केस स्टडी आदि। वे प्राकृतिक विज्ञानों से अलग हैं, क्योंकि वे इंसानी व्यवहार, सोच और भावनाओं को ध्यान में रखते हैं। इसलिए जो कथन है वो कथन सही व्याख्या करता है। इसका क्या होगा? जो सी ऑप्शन है सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर की ए की सही व्याख्या करता है। जो सी ऑप्शन है सही होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 के छात्र इतिहास विषय में कम रुचि ले रहे हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? विषय को रटवाना शुरू कर दें। इसका विकल्प दिया गया है। विषय बदल दें, ये भी गलत है। बच्चों को कहानी और गतिविधियों के जरिए पढ़ाएं, ये सही है। परीक्षा में ज्यादा नंबर कट, ये भी गलत है। तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय हो सकता है अगर उसे तरीके से पढ़ाया जाए। शिक्षक को चाहिए कि उसे कहानी, नाट्य, चित्र और गतिविधियों का इस्तेमाल करे ताकि बच्चे उसे जुड़ाव महसूस करें। बच्चे सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें जुड़ने लायक माहौल चाहिए। अच्छी माहौल बनाए, उन्हें स्टोरी के रूप में पढ़ाएं तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो विषय को रटवाना नहीं चाहिए। बच्चों को कहानियों और गतिविधियों के जरिए पढ़ाना चाहिए, प्रोजेक्ट के जरिए पढ़ाना चाहिए। तो सी जो ऑप्शन है हमारा सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों और कारण को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। जो कथन है क्या है? सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चों में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का विकास करना है। इसका कारण क्या है? सामाजिक विज्ञान छात्रों को सामाजिक मुद्दों को समझने और उस पर सोचने की अवसर प्रदान करता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका विकल्प क्या दिया गया है। केवल ए सही है, केवल आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या अच्छी तरह से। क्या इसका आंसर होगा? सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि बच्चों को सोचने, समझने, प्रश्न पूछने और समाज के मुद्दों को देखने की समझ पैदा करना है। इसलिए जब हम बच्चों को सामाजिक समस्याओं
से रूबरू कराते हैं तो वे विश्लेषण और आलोचना करने सीखते हैं। यही आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। न्यायिक प्रणाली को समझने के लिए बच्चों को कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? न्यायिक प्रणाली, मुख अभिनय, भूमिका अभिनय, कहानी लेखन, चित्र बनाना। विस्तृत इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं हम लोग। न्यायिक प्रक्रिया को बच्चों के लिए जीवंत और रोचक बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं रोल प्ले करते हैं, जैसे डॉक्टर का रोल कोई पेशेंट का रोल कर रहा है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है रोल प्ले मेथड। भूमिका अभिनय जो मेथड है, भूमिका अभिनय बी आंसर जो है इसका क्या होगा? सही होगा। इसमें बच्चे न्यायाधीश, वकील, अभियुक्त आदि की भूमिका निभा कर सीखते हैं कि अदालत कैसे काम करती है। यह अभिनव अनुभव उन्हें प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। न्यायिक प्रणाली में की कौन सी विशेषता इसे स्पष्ट बनाती है? केवल विकल्प दिया गया है, केवल उच्च वर्ग को न्याय मिलता है, वकील केवल अमीरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी सरकार या किसी संस्था का उस पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। यह स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से न्याय देने में सक्षम बनाती है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो वह सत्ता के दबाव में काम करेगी। इसलिए जो न्यायपालिका है क्या पूरी तरह स्वतंत्र होती है हमारी व्याख्या के अनुसार। इसलिए जो उत्तर डी है वो सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य इसमें शामिल है? कानून की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना, संविधान की रक्षा करना और उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या। कानून न्यायपालिका का कार्य सिर्फ फैसला देना नहीं होता है, बल्कि कानून की व्याख्या करती है, विवाद को भी सुलझाती है और संविधान की रक्षा करती है। इसलिए जो इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर है। न्यायपालिका किस स्थिति में कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है? विकल्प इसका क्या दिया गया है? जब वह कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो, जब राष्ट्रपति कहे, जब संसद विरोध करे, जब किसी पार्टी को नुकसान होता है। चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। अगर कोई कानून संविधान को मूल सिद्धांतों या अनुच्छेदों के खिलाफ जाता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह संवैधानिक समीक्षा की शक्ति है जिसमें संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। चलिए इसका उत्तर ए होगा। जब वह कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो। इसका क्या है? ए आंसर होगा। अगर जब उल्लंघन करता है तो क्या कर सकता है? कानून के उसको घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है उसको। चलिए थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो। बने रहिए हमारे वीडियो में, ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आगे की वीडियो लाऊँगी।